तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। क्रिकेट विकेट देखा जा रहा है कि नहीं? भारत का मामला सही सेट हो गया। नया इंट्रो सही लगा? कमेंट पर बताना जरा। कुछ दिमाग में आया तो बना दिया। अब इंडिया तो पहुंच गई सुपर 4 में हांगकांग को 40 रन से पटकने के बाद। बहुत बढ़िया। अपनी टीम इंडिया ने अपने सफर का आगाज किया था ग्रुप ए में आर्च राइवल्स पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर। हालांकि 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए हाथ और पांव शुरुआत में ही फूल से गए थे जब वही अर्ली डिपार्चर वाला सीन लग गया था। लेकिन उसके बाद चला हार्दिक और जडेजा का मैजिक, जब उन्होंने कहा गाड़ी हमें चलाने दो और 52 रन की साझेदारी करके टीम इंडिया को एक बढ़िया जीत दिलवा दी। वहीं पर हांगकांग के अगेंस्ट चला अपने सूर्य कुमार यादव और स्काई भैया का रगड़ा, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ 68 रन नाबाद बनाए महज 26 बॉल्स पर और भारत ने पहाड़ जैसा टोटल 192 रन का हांगकांग के सामने पोस्ट कर दिया। वहीं पर जहां रगड़ा चलाया गया तो फिर गर्दा उड़ना तो था ही, और फिर गर्दा उड़ाने का काम किया भैया विराट ने, जब हॉक के मारे उन्होंने 59 रन 44 गेंदों पर। चलो, जो लोगों को सांस अटक के बैठी हुई थी विराट की फॉर्म को लेकर, उनको तो अब सांस आ रही होगी प्रॉपर्ली। अब ये बात थी कि हांगकांग ने भी जवाब बढ़िया दिया, फ्लैम्बॉयंट तरीके से दिया, लेकिन अंत में भारत ने वो मैच 40 रन से किनारे कर दिया और अपनी जगह सुपर 4 में सुनिश्चित कर ली। रही बात पॉजिटिव्स की, तो वो तो रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए बहुत से थे। अरे जीत जो रहे ना इसलिए। लेकिन भैया कुछ तो फिर से गड़बड़ चल रहा है दया। अब अच्छा ही अच्छा कहाँ ही होता है, थोड़ा सा मामला पेचीदा भी तो होता है। कुछ एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत का सामना टाइप्स, तो उस पे ही हम आज बात करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 पॉइंट्स पर। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बहुत सही सा मामला है। चलो पॉइंट नंबर 3 के ऊपर पहले बात करते हैं, तो वो है केएल राहुल की बैटिंग फॉर्म। अब पता नहीं पिच में दिक्कत है या फिर राहुल भैया के अप्रोच में, क्योंकि बाकी के तो रन्स बन के दे ही रहे और हांगकांग के अगेंस्ट जो इनके रन्स बने उसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा भर भर के आया इनको। चलो कोई नहीं, प्लेयर्स के साथ ऐसा होता रहता है, इतना भी सोच विचार में अब डूब नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब से केएल राहुल कमबैक कर रहे हैं इंडियन स्क्वाड में, तब से थोड़े से रस्टी तो दिख ही रहे। पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बॉल पर नासिम शाह की बॉल पर गोल्डन डक, हांगकांग वाला बताया था ना मैंने, तो वहां पर केएल की नॉक आई 36 रन 39 बॉल्स पर, जिसने क्रिकेट क्रिटिक्स और पूर्व क्रिकेटर्स को बहुत भिन्ना दिया था, क्योंकि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन साहब टाइमिंग से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। अभी तक तो चलो सब ठीक ही था क्योंकि ग्रुप स्टेजेस वाला सीन था, लेकिन ये अप्रोच सुपर 4 की स्टेज में सही सा रह नहीं सकता है, क्योंकि वहां से ना कप निकलता है हाथों से। अरे वो तो कोई चाहेगा नहीं कि ये हो जाए, अरे खुद केएल राहुल भी नहीं चाहेंगे भाई। अब देखो यार, हार्दिक पांड्या फुल हॉर्स पावर में है टूर्नामेंट में, पहले ही मैच में उन्होंने फट के फ्लावर बना दिया था मामला, इसीलिए हांगकांग के अगेंस्ट रेस्ट भी कराया गया उन्हें। और टीम मैनेजमेंट में हाल ही में इंग्लैंड में ऋषभ पंत को एज एन ओपनर ट्राई आउट किया था। तो समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं, टीम मैनेजमेंट कोई भी हो लूज एंड छोड़ना तो चाहेगा नहीं। वैसे भी ये मिनी असाइनमेंट है मेन इवेंट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए, तो वापस हॉकना तो शुरू करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है मेरे दोस्तों? पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं, तो फास्ट बॉलर्स रन बहुत लीक कर रहे हैं। क्या भैया नल की टोटी खोल के आ गए हो क्या? मतलब थोड़ी तो कंजूसी दिखाओ। अब एशिया कप 2022 शुरू होने से पहले फास्ट बॉलिंग लाइनअप में टीम इंडिया को डेंट लगा जब जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल टूर्नामेंट से इंजरी कंसर्न्स की वजह से रूल्ड आउट हो गए। तो वहां पर फिर सेलेक्टर्स ने नए बोले तो यंग गन्स के ऊपर रिलाई किया और नए टैलेंटेड प्लेयर्स जैसे अर्शदीप सिंह और आवेश खान पर भरोसा दिखाया गया और टीम में शामिल किया गया। हालांकि अर्शदीप पर तो नहीं, लेकिन आवेश के सिलेक्शंस पर तो सभी की आंख जैसे भौंक खड़ी हो गई थी। सब बोले ये क्या मामला है। अब जहां तो स्विंग के जादूगर भुवनेश्वर कुमार 2 के 2 गेम्स में एकदम स्पॉट ऑन रहे हैं और कोई हाथ भुवी का पकड़ नहीं पाया है, वहीं पर अर्शदीप और आवेश का परफॉर्मेंस उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, क्योंकि दोनों एक्सपेंसिव साइड में बॉलिंग कर रहे हैं। आवेश तो नई सी भारत लिख रहे हैं रन्स लीक करने में। अभी तक 6 ओवर्स आवेश ने डाले हैं और उसमें उन्होंने 72 रन्स कंसीड किए हैं। बॉलिंग इकोनॉमी रेट रहा है आवेश का 12 का। हाँ 2 विकेट्स लिए हैं, लेकिन 2 विकेट्स लेकर इतना दान कर दोगे रन्स तो कहां चलेगा मामला। ऊपर नहाएगा तो अगला क्या ही। लेकिन हाँ,
निचोड़ तो सामने वाला बहुत कुछ लेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज चलो मैं आपको बताता हूं। आवेश का रिकॉर्ड डेथ ओवर्स में 7 इनिंग्स में रहा है। एक ओवर में 14 रन, कोई विकेट नहीं। एक ओवर में 19 रन, कोई विकेट नहीं। एक ओवर में 11 रन, कोई विकेट नहीं। एक ओवर में 20 रन और कोई भी विकेट नहीं। फिर 0.2 ओवर में 12 रन और कोई विकेट नहीं। एक ओवर में 17 रन और कोई भी विकेट नहीं। और एक ओवर में 21 रन और कोई विकेट नहीं। तो ये मामला है आखिरी की 7 इनिंग्स में। डेथ ओवर्स में जो कितना ही क्रूशियल होता है वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आवेश खान ने टोटल 114 रन दिए हैं महज 38 बॉल्स पर डेथ ओवर्स में अपने T20I करियर में। अब बताओ, मुझे तो लग रहा है एक ओवर में इतने ज्यादा रन और एक तो विकेट मिलेगा, लेकिन ये देखने के लिए अभी इन आंखों को रुकना पड़ेगा। वहीं पर दूसरी ओर अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट्स तो लिए हैं, लेकिन इन्होंने भी थोड़ी सी टोटी खोली हुई है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 33 रन दिए थे और हांगकांग के अगेंस्ट 44 रन दिए हैं। अब विडंबना यह है कि इसी फास्ट बॉलिंग फ्रंटलाइन सेटअप के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरी है। अर्शदीप में थोड़ा सा स्कोप तो दिखता है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अर्शदीप ने जहां पे टोटी खोली, वहीं पर आवेश खान ने सोचा लाओ जरा पूरी की पूरी टंकी ही खोल देता हूं। अरे ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल भी रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, यहां पर बात होगी स्किपर रोहित शर्मा की और उनके कन्वर्जन की। तो देखो यार, आप मुझसे अग्री करोगे इस बात पर कि नहीं कि रोहित का पर्सनल बेस्ट वाला जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो थोड़ा सा निकल कर अभी तक तो एशिया कप 2022 में नहीं आया है। या फिर ये कहा जाए कि असली रोहित शर्मा के दीदारे दर्शन हुए नहीं अभी तक। रोहित और राहुल नाम तो सुना ही होगा, अभी भी मैन इन ब्लू को वो रॉक सॉलिड शुरुआत कहीं ना कहीं नहीं दिला पा रहे हैं एशिया कप में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रोहित ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 18 बॉल्स पर 12 रन बनाए थे। नवाज की बॉल पर ट्रेडमार्क शॉट खेलकर छक्का भी जड़ा था, लेकिन फिर वही एंटी को अप करने के चक्कर में डिपार्ट हो गए थे। वहीं पर दूसरे मैच में भी हांगकांग के अगेंस्ट रोहित को स्टार्ट मिला, जहां पर उन्होंने 21 रन बनाए महज 13 बॉल्स पर, लेकिन फिर से एक स्टार्ट को रोहित बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसके लिए रोहित भाई अपने फेमस है। और हाल में ही हमने ये देखा है कि बड़े बड़े स्कोर को कन्वर्ट करने के चक्कर में रोहित का कन्वर्जन रेट आके नहीं दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब ये बात तो मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ी सी चिंता का सबब तो कहीं ना कहीं है ही। वो पर्सनली भी चाहेंगे ये बात सही हो जाए और सुपर 4 के मैचेस में इस चीज को ट्वीक कर लिया जाए। और हम तो ये जानते ही हैं कि अगर तो बल्ला इनका चल गया तो दुबई का मैदान छोटा बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि जब ये स्टैंड एंड डिलीवर करके रन्स हचकाएंगे ना, तो मौज बहुत आएगी क्रिकेट लवर्स को। तो ये थे कुछ कंसर्न टीम इंडिया के लिए, जिसे ठीक करना अति आवश्यक है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? कोई गलती हुई होगी तो दोस्त समझ के माफ करना, और आपके जहन में कोई भी पॉइंट्स होंगे तो बताना, ताकि मुझे और जानने का मौका मिल सके। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से तो ज्यादा कभी नहीं हो पाता। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर कहीं से तो आज पहली बार लैंडिंग हुई है तो फिर सब्सक्राइब करना आप, अगर तो आपको कंटेंट अच्छा लगा हुआ हो तो। इतना सब कर दोगे फिर ना बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, क्योंकि तभी तो आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी और सूचित कर दिया जाएगा आपको कि स्विंग की वीडियो मार्केट में हर्रा के आ गई है। फिर क्या है, मस्त लेट के, बैठ के, उठ के, हवे में वीडियो जैसे देखना होगा आपको अपनी सुविधा के अनुसार देखना। लेकिन जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप लोग अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर जल्दी ही मिलता हूं मैं आपसे।